बदगुमानी वाले रिश्ते नहीं चलते जनाब। रिश्ते चलाने के लिए एतबार भी जरूरी है। Hey guys, welcome back to Inmology, a place full of inspiration and motivation. आज एक आई ओपनर कहानी जो आपकी सोच को भी एक सकारात्मक मोड़ देगी। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक व्यापारी व्यापार करने के लिए विदेश गया। वहां उसका कारोबार बहुत अच्छा चल निकला। वह धन कमाने में इतना व्यस्त हो गया कि उसे समय का भान ही न रहा और यूं ही दशकों बीत गए। लेकिन एक वो दिन भी आया जब उसे लगा कि अब घर लौट जाना चाहिए और कमाया हुआ बहुत सा धन लेकर घर के लिए चल पड़ा। जब घर पहुंचा तो रात बहुत हो चुकी थी। घर का मेन गेट भी बंद था, लेकिन एक बेडरूम की खिड़की से रोशनी बाहर आ रही थी। उसने खिड़की में से अंदर झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसे अपने देखे पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे अपने पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई लगने लगी। उसने देखा कि बेडरूम में उसकी पत्नी के पास एक युवक भी लेटा हुआ है। ऐसी स्थिति में पत्नी के चरित्र पर संदेह होना अस्वाभाविक नहीं था। व्यापारी ने सोचा, ऐसे घर में रहने का क्या मतलब जहां ऐसी स्त्री हो। उसने फौरन निर्णय लिया कि पत्नी और उसके पास लेटे युवक को मारकर चुपचाप वापस निकल जाऊंगा। तभी उसकी नजर बेडरूम की दीवार पर लटकी एक पेंटिंग पर पड़ी, जिस पर एक श्लोक लिखा था, सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः परमा पदाम पदम वृत्ते ही विमृश्य कारणम गुणलुब्ध स्वयमेव संपदः। अर्थात किसी कार्य को बिना विचारे एकाएक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोच विचार न करना बड़ी विपत्तियों का कारण है। जितनी भी प्रकार की संपत्तियां हैं, सोच समझकर कार्य करने वाले व्यक्तियों के गुणों से आकर्षित होकर स्वयं ही उनके पास आ जाती हैं, उन्हें समृद्ध कर देती हैं। ये पढ़ने के बाद व्यापारी ने अपना निर्णय बदल दिया और घर का दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने दरवाजा खोलने से पहले काफी पूछताछ की और जब पूरी तरह से आश्वस्त हो गई कि दरवाजे पर उसका पति ही है, तो उसने शीघ्रता से दरवाजा खोल दिया। पति को देखकर पत्नी की प्रसन्नता की सीमा ना रही। उसने फौरन युवक को भी जगाया और पति से कहा, ये आपका बेटा है जो अब पूरे 20 वर्ष का हो गया है। 18 साल पहले जब आप विदेश गए थे तब ये केवल 2 साल का था। भावातिरेक में पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बेटे को हृदय से लगा लिया। एक श्लोक के सार्थक संदेश ने न केवल उसे पुत्र हंता होने के पाप से बचा लिया, अपितु उसकी गृहस्थी भी उजड़ने से बच गई। विमृश्य कारिता अर्थात सोच समझकर कार्य करना व क्षिप्रकारिता अर्थात जल्दबाजी न करना महान गुण है। दोस्तों, जीवन में भ्रांतियां अथवा समस्याएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जब तक जीवन है, कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी रहने ही वाले हैं। जब अचानक कोई भ्रांति उत्पन्न हो जाए या कोई समस्या आ खड़ी हो तो हम घबरा जाते हैं, फौरन प्रतिक्रिया करते हैं। इससे कई बार हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ जाते हैं। जिस तरह से रोग का उपचार करने के लिए उसका सही निदान होना आवश्यक है, उसी तरह से कोई प्रॉब्लम हो या मिसअंडरस्टैंडिंग, उसे दूर करने के लिए पर्याप्त विचार विमर्श करना अत्यंत आवश्यक है। कहा भी गया है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस ना करें, ताकि आपको इसी तरह के मोटिवेशनल डोजेस आगे भी मिलते रहें। और आप बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियोस के टाइमली नोटिफिकेशन मिल सकें। तो बाय बाय फ्रॉम इनमोलॉजी। अपनी मुलाकात हर बुधवार रविवार सुबह 10 बजे होगी। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी।